आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों को राहत देते हुए 8 फरवरी को सभी लेबर कार्ड धारियों के खातों में 5,000 रुपये भेजने की घोषणा की है। कम आमदनी को देखते हुए यह सहायता दी जा रही है। लाभ के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंक अनिवार्य है। बिहार की महिलाओं को फरवरी में फ्री गैस का लाभ मिलेगा। साथ ही सब्सिडी के रूप में 2,500 रुपये सीधे खाते में भेजे जाएंगे। सभी महिलाएं समय रहते गैस एजेंसी में ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा लें। 1 फरवरी से फ्री गैस वितरण शुरू होगा। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और बीमा सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बीमा सखी प्रशिक्षण लेकर रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी वादा पूरा करते हुए जीविका दीदियों को व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए डीबीटी औं से भेजे जाएंगे। सभी दीदियां समय पर ई-केवाईसी और आधार लिंक करा लें। बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी अर्ण वितरण लक्ष्य से काफी पीछे है। बैंकों की अरुचि के कारण चालू वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में केवल 18.89% उपलब्धि दर्ज की गई। 37,400 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 7,066.58 करोड़ रुपए वितरित हुए। पटना में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां केवल 2.66% केसीसी जारी हुए। बैंकों की ढुलमुल नीति, दस्तावेजी जटिलता और एनपीए का डर किसानों को परेशान कर रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत 15,000 रुपये की सहायता देते हैं। इस राशि से महिलाएं सिलाई मशीन खरीदकर घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं। महंगाई के दौर में यह योजना परिवार की आय बढ़ाने में सहायक हो। पटना में 3,040 पीडीएस दुकानों में से 2,586 की जांच हुई, जिसमें 110 में अनियमितता पाई गई। 44 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। 5 के लाइसेंस रद्द हुए और 1 पर प्राथमिकी दर्ज हुई। डीएम ने अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, खासकर लाभार्थियों को कम अनाज देने वालों पर। उन्होंने 1.26 लाख संदिग्ध राशन कार्डों की जांच और लंबित आवेदनों के त्वरित निपटान का भी आदेश दिया। ई-केवाईसी में सुस्ती पर 5 निरीक्षकों का वेतन रोका गया। एनडीए सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ाने का वादा पूरा किया है। 10 फरवरी से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पहले 1,100 रुपये में गुजारा मुश्किल था। अब इस फैसले से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार अब स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं ने युवाओं को सशक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बिहार के स्टार्टअप्स ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया। दरभंगा का डिजिटल लेबर चौक और पटना का स्कूगलिंक जैसे उदाहरण वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहे हैं, जो रोजगार सृजन और ग्रामीण शिक्षा में क्रांति ला रहे हैं। बिहार परिवहन विभाग ने कंडक्टर लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है। अब 10वीं पास के बजाय 8वीं पास अभ्यर्थी भी कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह संशोधित आदेश 29 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इच्छुक आवेदक सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा बिहार मोटर नियमावली 1992 में संशोधन के बाद लिया गया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत
1992 नए पुलों का निर्माण शुरू किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा। 4,744 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ये पुल किसानों, छात्रों और मरीजों को मुख्य सड़कों से जोड़ेंगे, जिससे उनकी पहुंच और अवसर बढ़ेंगे। सितंबर 2024 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य गांवों तक विकास पहुंचाना है, जिसमें पूर्वी चंपारण और पटना जैसे जिले भी शामिल हैं। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के कारण मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। बिहार में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार ठप रहा, जिससे नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस जैसी सेवाएं बाधित रहीं। बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो मार्च में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पटना में TRE 4 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान में उग्र प्रदर्शन किया। वे सरकार से चुनाव के वादे पूरे करने और जल्द वैकेंसी जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में है। उन्होंने बजट सत्र में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा मंत्री ने रोस्टर क्लियरेंस को देरी का कारण बताया है। बिहार में मृत पाए गए कौवों के सैंपल की कोलकाता लैब में जांच हुई है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने बताया कि जांच में एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू या किसी संक्रामक रोग की पुष्टि नहीं हुई है। भागलपुर, पटना और दरभंगा में कौवों की असामान्य मृत्यु की सूचना मिली थी। विभाग ने अफवाहों से बचने और मृत पक्षियों का सुरक्षित निस्तारण करने की अपील की है। बिहार में नई सड़क रखरखाव नीति के तहत अगले 7 वर्षों में 19,327 किलोमीटर सड़कों का 21,000 करोड़ रुपए से रखरखाव होगा। इस नीति में गड्ढों की मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे काम में तेजी आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर सड़कों की वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के 4 प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक फेरबदल किया है। पटना के PMCH में डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, मुजफ्फरपुर के SKMCH में डॉक्टर कुमारी विभा और गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लता शुक्ला द्विवेदी को प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर महेश प्रसाद अधीक्षक बने हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ कर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान मंच पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खड़े न होने पर सार्वजनिक रूप से टोक दिया। नीतीश के देसी अंदाज में टोकने के बाद सम्राट तुरंत खड़े हो गए। यह दिलचस्प वाकया जब हुआ तो सियासी गलियारों में चर्चा भी होने लगी। BPSC ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में शोध पदाधिकारी के 3 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 28 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 पद अनारक्षित और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। स्नातकोत्तर के साथ शोध अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। चयन प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। भागलपुर में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिन्हा को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इस ईमेल में अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिससे शहर में सनसनी फैल गई। न्यायाधीश ने तुरंत इसकी सूचना हाईकोर्ट, पुलिस और प्रशासन को दी। धमकी मिलने के बाद अदालत को खाली करा लिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। DM और SP भी मौके पर पहुंचे। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पटना में कहा कि हिंदू समाज को 3 बच्चे पैदा करने से किसी ने नहीं रोका है। यह समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने संघ के उद्देश्य को राष्ट्र निर्माण बताया और कहा कि संविधान अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। भागवत ने भारत की प्रगति से कुछ देशों की परेशानी का भी जिक्र किया।
पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत मिले हैं। अंतःवस्त्र से मानव स्पर्म के अवशेष मिलने के बाद एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। गिरफ्तार हॉस्टल मालिक सहित 16 से अधिक संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। पुलिस ने 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया है। एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरी राय मांगी गई है। बिहार बोर्ड इंटर 2 से 13 फरवरी और मैट्रिक 17 से 25 फरवरी परीक्षा 2026 के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। जबरन प्रवेश करने पर 2 साल का निष्कासन और प्राथमिकी दर्ज होगी। केंद्राधीक्षकों पर भी कार्रवाई होगी। समिति ने समय पर पहुंचने की अपील की है ताकि कोई असुविधा न हो। बिहार में एचआईवी एड्स का प्रसार जारी है। खासकर पटना सहित 12 जिलों में मामले अधिक हैं। पिछले वर्ष 40 लाख स्क्रीनिंग में 1500 से अधिक नए संक्रमित मिले। राज्य में अनुमानित 1.54 लाख संक्रमित हैं, जिनमें से 1.06 लाख एआरटी पर हैं। नाको का लक्ष्य 2030 के बजाय 2027 तक सभी संक्रमितों की पहचान कर उपचार सुनिश्चित करना है। मीडिया को जागरूकता फैलाने और भ्रांतियां दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाएगी। इसके लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहन और सुविधाएं देने की नीति बनाई जा रही है। एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो निजी प्रैक्टिस पर रोक के व्यावहारिक पहलुओं और समाधान का अध्ययन करेगी। इस कदम से सरकारी अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है। बिहार के 30 जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर डीआईसी स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र नवजात से 6 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की निगरानी व देखभाल करेंगे। इनमें जन्मजात बीमारियों, कुपोषण और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज होगा। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे और विशेष चिकित्सक तैनात होंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की पहचान की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फर्जी भू लगान रसीद जारी करने पर कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी दी है कि दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। सरकार ने भू लगान भुगतान को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। विभाग ने फर्जी रसीदों की पहचान के तरीके भी बताए हैं, जिनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी और क्यूआर कोड का अभाव शामिल है। पटना में यूजीसी बिल 2026 के खिलाफ छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। राजद ने बिल का समर्थन करते हुए इसे आरक्षित वर्गों के लिए सुरक्षा कवच बताया है। वहीं तेज प्रताप यादव ने इसे जातिगत भेदभाव रोकने की ऐतिहासिक पहल कहा। विपक्ष भाजपा और उसके सहयोगी दलों की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। बिहार सरकार ने पुनर्विचार के संकेत दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने एकतरफा बहस पर चिंता जताई। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय में महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने रेल कर्मियों और उपयोगकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं। महाप्रबंधक ने बताया कि पूर्व मध्य रेल 22,133 करोड़ के राजस्व के साथ भारतीय रेलवे में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने 32 किलोमीटर नई रेल लाइनों के निर्माण, 159 किलोमीटर विद्युतीकरण, यात्री सुविधाओं के विस्तार और 36 नई ट्रेनों के परिचालन सहित विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। सरकारी अस्पतालों में दलालों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने धावा दल गठित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने वाले दलालों और उनसे मिली भगत करने वाले डॉक्टरों कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो दैनिक कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। इसका उद्देश्य गरीब मरीजों को सरकारी सुविधाओं से वंचित होने से बचाना है।
भाजपा नेता संजय सरावगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर मजबूत पहचान बनाई है, जिससे बिहार जैसे राज्यों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन की शक्ति बताया और डबल इंजन सरकार की विकास योजनाओं की सराहना की। सरावगी ने विश्वास जताया कि बिहार पिछड़ेपन से निकलकर अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 6 लोगों के निधन से देश में शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और रोहिणी आचार्य जैसे कई नेताओं ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अजित पवार को एक प्रभावशाली राजनेता बताते हुए इसे देश और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। सरकारी अस्पतालों में दलालों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने धावा दल गठित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने वाले दलालों और उनसे मिलीभगत करने वाले डॉक्टरों कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो दैनिक कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। इसका उद्देश्य गरीब मरीजों को सरकारी सुविधाओं से वंचित होने से बचाना है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में आयकर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग सख्त हो गया है। उप निबंधन महानिरीक्षक ने सभी निबंधकों को पत्र भेजकर 10 लाख या उससे अधिक की संपत्ति के निबंधन में पैन कार्ड अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। 10 से 30 लाख की संपत्तियों के लिए पैन या फॉर्म 60/61 आवश्यक है, जबकि 30 लाख से अधिक के लिए पैन अनिवार्य है। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर बिहार में सड़क निर्माण के नए नियम लागू किए गए हैं। पथ निर्माण विभाग ने एक एसओपी जारी की है, जिसके तहत अब बिना लेवलिंग सर्वे के सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी। इसमें स्वीकृत डिजाइन का सख्ती से पालन, ड्रेनेज का उचित रखरखाव और निर्माण के दौरान नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, ताकि सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे। पटना हाई कोर्ट ने बिहार विशेष भूमि सर्वे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के नाम पर वर्षों पुराने कब्जे और रैयती अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। भूमि का स्वामित्व केवल बिक्री विलेख या खतियान से तय नहीं होता। इसका अंतिम निर्णय दीवानी अदालत ही कर सकती है। यह मामला खगड़िया जिले से संबंधित है, जहां याचिकाकर्ताओं ने अपने पैतृक भूमि अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले एक युवक को नरकटियागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में युवक डीजे पर प्रतिबंध को लेकर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर राजू कुमार नामक आरोपी को सिसवा गांव से पकड़ा है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऑफलाइन भूलगान रसीद जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार ने भूलगान भुगतान को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है और 2018 से ऑफलाइन रसीदों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य माना जाएगा। विभाग ने सभी जिलों को ऑफलाइन रसीदें जिला मुख्यालय में सुरक्षित रखने और रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। नीतीश सरकार द्वारा 2025 चुनाव से पहले गठित कई आयोग जैसे उद्यमी, युवा और नागरिक परिषद 8 महीने बाद भी निष्क्रिय हैं। नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों को न तो बुलाया गया है और न ही कोई कार्य योजना मिली है। इससे व्यापारिक संगठनों और युवाओं में निराशा है। अधिकारी और मंत्री भी इन पदधारकों को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।